नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तमिलनाडु के कारुण्या इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर और वार्डन समीर कुमार की संदेहास्पद मौत की तपीश अब रांची पहुंच गई है। परिजन इसे हत्या मान रहे हैं। दरअसल समीर का शव जब बरामद किया गया तो दोनों घुटने जमीन में सटे हुए थे। ऐसे में परिजन इस पूरे मामले को आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं। वहीं परिवार के अनुसार समीर माथे पर टीका लगाते थे, साथ ही मंगलवार का भी व्रत करते थे, जिस पर कॉलेज प्रबंधन ने ऐतराज भी जताया था। वहीं कॉलेज में समीर वार्डन भी थे और आरोप है कि वहां के छात्र हॉस्टल में जमकर नशा करते थे। ऐसे में छात्रों की किसी ऐसी हरकत को क्या समीर ने देख लिया, ये बड़ा सवाल है। राजभवन के सामने रोते बिलखते ये लोग असिस्टेंट प्रोफेसर समीर कुमार के परिजन। 28 साल के समीर तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित कारुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। बीते 14 अगस्त को उन्होंने योगदान दिया ही था, लेकिन मंगलवार को उनके कमरे में उनका शव बेल्ट के सहारे फंदे से झूलता पाया गया। परिजनों का कहना है कि हत्या कर शव को लटकाया गया है, वे खुदकुशी नहीं कर सकते। सुबह 9 बजे 5 सितंबर को कहा जाता है कि आपका बेटा हैंगिंग में डेथ पाया गया है। इसके जो फुटेज मेरे पास आया है, ये घुटने के बल पर बैठाकर उसको सिर्फ टांग दिया गया है। यदि हम देखना चाहेंगे तो उसका फुटेज हम दे सकते हैं। हत्या क्या, उसको मार कर टांग दिया गया है। 28 साल के समीर बोकारो जिले के कसमार के रहने वाले थे। परिजनों के मुताबिक सोमवार को ही समीर ने इंस्टीट्यूट में वार्डन के पद पर ज्वाइन किया था। समीर इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं थे। इसे लेकर उन्होंने HOD से बात भी की थी। HOD ने उन्हें 1 महीने बाद विभाग बदलने का भरोसा भी दिया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्रिश्चियन का ये था, क्रिश्चियन का कॉलेज है वो, तो इसलिए हमको क्रिश्चियन बोलता है। टीका पूजा ये सब मना कर दिया और हंसते हंसते बोल के वो फोन रख दिया। तो हम बोले ठीक है तुम बन जाओ ऐसे कर, लेकिन मैंने भी सीरियस नहीं लिया, ना उसने सीरियस लिया। दिन और बताया था कि वहाँ पे जो ड्रग्स और गांजा बहुत सारे पकड़ाते थे। स्टूडेंट जो सीनियर स्टूडेंट है ना, वहाँ पे बहुत सारे जो पकड़ाते थे वो बोलते थे दीदी यहाँ पे ना बहुत सारे ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो इसलिए मैं वार्डन का नहीं बनूंगा, वरना मैं कुछ बोल दूंगा तो लोग कुछ कर देंगे। परिवार वालों से सोमवार रात करीब 10:30 बजे उन्होंने बात भी की थी। उन्होंने वीडियो कॉल कर अपना कमरा भी दिखाया और बताया था कि वो शिफ्ट हो गए। उन्होंने परिवार को बताया कि रात हॉस्टल में रहने वाले सभी स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लेने के बाद वो सो जाएंगे। परिजनों के मुताबिक इस घटना का खुलासा तब हुआ जब वो मंगलवार को सुबह 8:30 बजे तक असेंबली में नहीं पहुंचे। फिर संस्थान के कर्मचारी उनके कमरे में गए, दरवाजे को तोड़ा, तब समीर का शव फंदे में झूलता हुआ मिला। परिजनों को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, वो कोयम्बटूर पहुंचे और शव लेकर रांची पहुंच गए। परिजनों ने राजभवन के सामने प्रदर्शन कर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। परिजनों ने इस मामले में HOD की भूमिका पर भी संदेह जाहिर किया है। उनका कहना है कि समीर की नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर हुई थी, लेकिन उसे जबरदस्ती वार्डन की जिम्मेदारी दे दी गई। संभव है कि इसके लिए उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया गया होगा। परिवार के मुताबिक समीर माथे पर टीका लगाते थे, साथ ही मंगलवार का व्रत भी रखते थे, जिस पर कॉलेज प्रबंधन ने ऐतराज जताया था। वहीं कॉलेज में समीर वार्डन भी थे और आरोप है कि वहां के छात्र हॉस्टल में जमकर नशा करते थे। ऐसे में छात्रों की किसी ऐसी हरकत को क्या समीर ने देख लिया था, और कहीं इस कारण ही तो समीर की हत्या नहीं कर दी गई। पूरे मामले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। समीर की नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर हुई तो वार्डन क्यों बनाया गया? टीका लगाने से समीर को क्यों रोका गया? हॉस्टल में छात्र कैसे कर रहे थे नशा का सेवन? पूरे मामले में क्या कुछ प्रबंधन छिपा रहा है? यदि समीर ने सुसाइड की तो पैर जमीन से कैसे सटे रहे? क्या ड्रग्स माफिया ने समीर की हत्या कर दी? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर संदेहास्पद मौत के बाद परिजन राजभवन के सामने प्रदर्शन कर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर रांची के सांसद संजय सेठ, रांची विधायक CP सिंह और गोमिया विधायक लंबोदर महतो मौके पर पहुंचे और मामले में सरकार से पहल की अपील की। मामला बिल्कुल दूसरा है। यह मामला एक बच्चे का मामला है, एक बच्चे का जीवन का मामला था और परिवार वाले कह रहे हैं, उनका भाई ने कहा
और जानकारी परिवार वालों ने ही दी है। अब क्या है मामला, ये तो जांच के बाद पर्दा ले लेगा। तो मैंने कहा ना, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपील कर रहा हूँ कि झारखंड का बच्चा, आप तुरंत जांच का आदेश हो, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें और मुख्यमंत्री से बात करके मेरा आग्रह है कि हाँ रीपोस्टमार्टम होना चाहिए ताकि परिवार संतुष्ट हो। आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। इस मामले को सीबीआई जांच कराए झारखंड सरकार, और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की कल मतगणना होने वाली है। मतगणना स्थल पर प्रशासनिक तैयारी जोर शोर से चल रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन की तरफ से 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के पचम्बा स्थित बाजार समिति में, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और डुमरी विधानसभा में इस्तेमाल किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट और सभी सामग्री को यहां पे वज्रगृह में रखा गया है, मतलब स्ट्रांग रूम में रखा गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये आपको वज्रगृह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे बाजार समिति में बनाया गया है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के बीच, पहरेदारी के बीच यहाँ पे 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो यहाँ पे सुरक्षा के लिए रखा गया है। बताया जा रहा है कि जो ये विधानसभा में जो चुनाव हुए हैं, इन तमाम चुनाव को लेकर के यहाँ पे काउंटिंग होने वाली है। कल सुबह 8 सितंबर को 8 बजे से ही मतगणना शुरू होगी। इसके लिए 75 मतगणना कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं आपको बता दें कि ये जो विधानसभा चुनाव हुआ है कई मायनों से ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पिछले 2 दशक में जगन्नाथ महतो की अनुपस्थिति में चुनाव हुआ है। वहीं डुमरी विधानसभा इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब महिला उम्मीदवार खड़ी है और ऐसे में दोनों महिला उम्मीदवार यानी एनडीए के तरफ से यशोदा देवी और इंडिया महागठबंधन के तरफ से बेबी देवी के बीच कांटे की टक्कर है और इन्हीं में से कोई एक विजय होने वाली है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 8 सितंबर को जब मतगणना होगी तो डुमरी विधानसभा की जनता किसे अपना विधायक चुनकर विधानसभा भेजती है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। झारखंड कांग्रेस ने रांची के शहीद स्मारक से बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक पदयात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के वर्षगांठ पर इसका आयोजन किया गया था। पदयात्रा में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस कोटे के मंत्री और विधायक शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा का असर पीएम पर नजर आ रहा है। जो राहुल गांधी जी का संदेश है वो घर घर तक पहुंचे और उस निमित्त आज हम लोग फिर से एक बार वर्षगांठ मनाते हुए पदयात्रा कर रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि मोहब्बत के जो दुकान खोलनी है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस यात्रा ने पूरे देश में राजनीति का चेहरा बदल दिया है। जो इस देश में नफरत की राजनीति कर रहे थे उन्हें लोगों ने पहचान लिया। देश और देशवासी अब चाहते हैं एक सकारात्मक राजनीति, एक भाईचारे की राजनीति, एक मोहब्बत भरी राजनीति, जहां पर लोग अपने विचारों को लेकर जाएं और इस समाज को जोड़ने वाले विचारों के साथ जुड़कर इस देश की भलाई के लिए, इस देश के उत्थान और प्रगति के लिए कार्य करें। धनबाद के कतरासगढ़ स्टेशन में 9 सितंबर से बंद हुई 5 ट्रेनों का फिर से ठहराव शुरू होगा। आजसू सांसद सीपी चौधरी, विधायक ढुल्लू महतो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विधायक ने कहा कि यहां के लोगों की समस्या को लेकर सांसद ने रेल मंत्रालय से गुहार लगाई थी, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने ट्रेन को चलाने के लिए फिर से सहमति दे दी है। वहीं विधायक ढुल्लू महतो ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चिटाही रामराज्य मंदिर में 3 और 4 दिसंबर को आएंगे, जिसको लेकर उन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। और इस क्षेत्र की जनभावना को सरकार ने सम्मान करते हुए जो 26 ट्रेनें चल रही थी, जिसमें 3 जोड़ी ट्रेन मतलब लगभग 6 ट्रेनें अभी शुभारंभ होने जा रहा है। एक शुभारंभ हो चुका है इंटरसिटी और 9 तारीख से 9 सितंबर शाम 5 बजे हम लोगों ने क्षेत्र की जनता के साथ हमारे क्षेत्र के सांसद जी और मैं झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और शुभारंभ भी करेंगे। बागेश्वर धाम की सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत जल्द 3 और 4 दिसंबर को हमारे इस कोयलांचल के इस झारखंड के पावन पवित्र धरती पर उनका आगमन और पदार्पण होने जा रहा है रामराज चिटाही धाम में। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता को आज ही निमंत्रण देता हूं।
जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को रघुवर दास पर नकेल कसने की नसीहत भी दे डाली। सरयू राय ने आरोप लगाया है कि सूर्य मंदिर कमेटी के नाम पर करोड़ों रुपए के सरकारी पैसा का घोटाला किया गया है और जब वे विधायक फंड से वहां काम कराना चाहते हैं तो उसमें बाधा डाली जा रही है। इसी के साथ सरयू राय ने ईडी की ओर से 2020 के पहले के घोटाले की जांच नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। तो मैं बात हो जाऊंगा कि ये जो 50 योजनाएं रघुवर दास जी के विधायक फंड से वहां चलाई गई हैं और पर्यटन विभाग से चलाई गई हैं, सांसद से चलाई गई हैं, ये इन योजनाओं से बताया जा रहा है कि अमुक ढांचा खड़ा, वो ढांचा है कहाँ। मैं ये उपायुक्त से सवाल पूछना हो, क्या मुझे बता दो दीजिए कि 5-6 ढांचे सूर्य मंदिर के बगल में बने हैं, आज कोई वहाँ ढांचा दिखाई नहीं पड़ता है। पारदर्शिता दिखाए और जांच को 2020 के पहले दी जाए, यह बात मुझे भी विवश होकर उठाना पड़ेगा। यही बात मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से हर जिले में जाकर कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, प्रेस के माध्यम से मैं उनको संबोधित कर रहा हूँ।